नमस्कार, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं ग्रामीण घर। आज हवा में मेघनगर ब्लॉक के ग्राम नवापाड़ा के ग्रामीण और उनके साथ भील सेना संगठन मौजूद रहा और उन्होंने आवेदन कलेक्टर कार्यालय में मैडम साहिबा को दिया है और उनकी समस्या उन्होंने बताई है। समस्या ये है कि जो उनके गांव में एक गिट्टी खदान है क्रेशर, जो कि उससे ग्रामीण की निजी भूमि को नुकसान हो रहा है, खेती को भी, फसल को भी और पीने के पानी को भी नुकसान हो रहा है। तो उसी के चलते हुए उन्होंने मैडम को आवेदन दिया है और बताया है कि ये अवैध तरीके से गिट्टी खदान है और इसकी लीज भी ख़त्म हो गई है। तो ऐसे में देखना ये है कि प्रशासन इसमें क्या सख्ती और क्या कार्रवाई दिखाता है। और निजी ग्रामीण लोगों का भी ये कहना है कि वहाँ पर थोड़े टाइम पहले कृषि विभाग से अधिकारी भी आया है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि ये कृषि की ही ज़मीन है, ये कृषि ही होगी यहाँ पे। तब भी उन ग्रामीण के लोगों ने शिकायतें करी प्रशासन को, तब भी उनकी शिकायतों को अनदेखा किया गया है। और वहाँ पर 5 साल से ग्रामीण के लोगों का ये कहना है कि हमारी निजी भूमि का भी टैक्स 5 साल से नहीं आया है। और हम पूछने जाते हैं पटवारी को, नगर पालिका को, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा टैक्स भरा गया है। तो देखना ये है कि ऐसे में प्रशासन क्या सख्ती दिखाता है और क्या कार्रवाई करता है कि गिट्टी खदान को बंद कराया जाए, वरना ग्रामीण के लोग और भीली सेना का संगठन का ये कहना है कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे। नमस्कार। आणि इतरच बोलते हूँ सरपंच है आणि बंद किया जाए मौजूद है गाली की आप क्या चाहते हैं? मारे जमीन है और मेरा डोकरा भी करता करता मर गया और मैं भी करता करता इतनी उम्र थी और मारे जमीन मतलब थोड़ी सी है और टीमा 6 भाई है। 6 भाई का मतलब यहाँ कनेक्शन वाला रात को 12 बजे बैठा ना थे, फिर हम कहाँ जाइए मुन्नी आली और यहाँ कनेक्शन बंद था जाइए बिल्कुल। वो बहुत परेशान आपकी। कौन से गाँव का मामला है? ना पड़ा तहसील तहसील मेघनगर जिला झापा। नाम क्या हुआ? वर्षे आज आप कलेक्टर कार्यालय पे ज्ञापन देना है, किस मुद्दे को लेकर? देखिए, ये काफ़ी समय से हम सुनते आ रहे थे कि मेघनगर के पास में जो गडवाड़ा ग्राम पंचायत है, वहाँ नवापाड़ा में जो गिट्टी क्रेशर स्थापित कर रखे हैं वो अवैध है और पूरी तरह से सरकार ने उनको मतलब जो स्थापित करवाने के लिए जो भी काम कर रखे हैं वो सब पूरी तरह से अवैध है। ग्राम सभा भी वहाँ पर अवैध तरीके से स्थापित की गई थी पुराने समय में, और आज उनकी जांच अगर सही से की जाए ना तो सब पूरा फर्जी निकलेगा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो अवैध तरीके से जो गिट्टी क्रेशर वहाँ पर स्थापित कर रखे तो वो पूरी तरह से वहाँ से बंद होना चाहिए। ये मेरे साथ जितने भी लोग हैं ये सब परेशान हैं। इनके निजी खाते की भूमि को ये लोग धीरे धीरे अवैध तरीके से कब्जा करते जा रहे हैं और रात में जो भी काम करते हैं ये रात में अवैध तरीके से इनके खेतों में पत्थर वगैरह ये सब बड़े बड़े कोल्ड पत्थर वो वहाँ जेसीबी वगैरह उनसे ले जा के फेंक रहे हैं ये लोग। तो और धीरे धीरे पूरे आसपास की जो आदिवासी समाज और भील समाज की जो ज़मीन है ना उस पर ये भूमाफिया कब्जा करते जा रहे हैं। ये गिट्टी क्रेशर वाले ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़ा जन आंदोलन यही कलेक्टर ऑफिस यहीं पे करने वाले हैं। कलेक्टर मैडम ने आपको क्या आश्वासन दिया? हमें कलेक्टर मैडम ने ये बोला है कि जिले की जांच टीम हम भेजेंगे और उसमें गांव की सरपंच महोदया और गांव के जो तड़वी पटेल उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा, ऐसा हमको बताया गया। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश वसुनिया, मैं भील सेना जिला कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। और जो भी काम होते हैं मैडम रात में ही करते। ब्लास्टिंग में पत्थर भी तो घर पे आ रहे हो, बताओ ना। ब्लास्टिंग होती है ना पानी मकान वगैरह छुट्टी कर सोगे मैडम पे, तो उसके लिए तो जरूर है ना। वहाँ पे टैक्स बंद करवा दिया उन्होंने। किसान टैक्स भर रहे थे जो सरकारी भूमि का, वो बंद करवा दिया उन्होंने। रसीद वगैरह नहीं दे रहे उन्होंने। के बार यहाँ हमने आवेदन दिया, कोई मौका नहीं देखा। मैडम जब भी टीम जांच के लिए जाए तो हमसे संपर्क करें मैडम, इनसे सीधे मिलती है तो नहीं मैडम इसमें हमारे दो ना। थाने पे गया तो थाने में भी हमारा रिपोर्ट नहीं दिया। पटवारी जाता है, डराता है, बोलता है कि ये सरकारी जमीन है, हम ले लेंगे।
ऐसा कैसे ले लेंगे? हाँ जांच करने हम टीम भेजेंगे, पटवारी को नहीं भेजेंगे, है ना। सीनियर अधिकारी जाएंगे, जांच करेंगे, पूरा प्रॉपर जांच करेंगे। आपको पता वैसे भी चल जाएगा, जाएंगे तो गांव में जाएंगे तो टीम पता चल जाएगा आपको, जाएंगे तो। लेकिन अगर हम सूचना देंगे तो फिर आपकी भीड़ हो जाएगी, फिर अगर वो भी आ गया तो फालतू का वाद विवाद करो, काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम अपना काम करा लें, उसमें आप संतोष नहीं हो तो बताना फिर, ठीक है। हमारी टीम चल जाए, जांच कर लेकर क्या है, क्या आप जो कह रहे हो मैडम जी फिर जिम्मेदार आपको लोगों को सुनेंगे, बोलोगे ना, है ना? जिम्मेदार लोग फिर आपको सुनेंगे ना। बोलेंगे ना। नहीं, सरपंच साहब जांच गांव करा के ले, सरपंच है, हमें जांच पटेल करानी है, वो तो आप उनका सुन बोले। सुन तो लो, जांच में सरपंच करेंगे क्या? मैडम वो तो ग्राम गांव के गाँव मुखिया का आप मुखिया बात तो वही है ना। मेरी पूरी हाँ। जांच करा लेने दो, फिर हम जब जांच रिपोर्ट देखेंगे तो आपको बुलवाएंगे, ठीक है। आपको ठीक है बताएंगे मैडम। जांच में ये आया है, अब आप बताओ क्या क्या है। मैडम जी जी। मेरी ना, बात हमको पता चला है मौके पे क्या स्थिति है। हाँ अभी तो आप कुछ कह रहे हो, वो कुछ कह रहा है, हाँ। है ना। तो हमको मौका पता चल जाए, फिर आपको सुनेंगे, मैडम, बुलवाएंगे हम आपको, सरपंच बुलवाएंगे और कोई आपके कड़वी होते होंगे, कोई उनको उस टीम में ठीक इनको है? शामिल किया जाए ना, हाँ वो जो उन टीम में जांच इनको करना शामिल जांच। किया हाँ, जाए। टीम में शामिल करना जरूरी है। देखते हैं। पटेल गांव के मुखिया पटेल उनको और शामिल करना सरपंच जरूरी है ना। उसमें शामिल थोड़ा किया हमको जाए। पता चल पटेल- रहा है, ठीक ठीक। कितना टाइम लगेगा मैडम इसको जांच करने में, समय कितना लगेगा? अब अभी इलेक्शन है, आप जानते ही हैं, 27 के बाद हो जाएंगे तो 4-6 दिन थोड़ा सा व्यस्त भी हैं। इलेक्शन के बाद हाँ, इलेक्शन के बाद हो जाएगी आपकी जांच। वैसे मैं लिख दे रही हूँ आपको, उनके इलेक्शन नहीं है, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और बड़े स्तर पर ये सब बातें मत करें कृपया, है ना। ये सब बातें करने से मैडम सारे हमने ही नहीं तो हम करेंगे ना। झाबुआ जिले में आदिवासी की जमीन गैर तरीके से कब्जा देखिए, कर पहले आप जो कह रहे हैं सुनिए हाँ। ना, ये कोई निरस्त करवाया, तो ऐसा का ऐसा मामला ये गांव नवापाड़ा ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा का है, जो वहां पर पहले से उन्होंने कम से कम जमीन को लीज ले रखी, लेकिन वहां पे उस खदान में जैसे जैसे उनका माल खत्म होता जा रहा है, वहाँ के हमारे आदिवासी भाइयों की निजी ज़मीन को वो अधिग्रहित करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आसपास निजी जो खेती कर रहे हैं, जो फसलों के ऊपर बड़े बड़े गिट्टी मोहरम और बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं, तो हमने शासन को और ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि जब आप हमारी जो रूढ़िगत ग्राम सभा को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और बिना ग्राम सभा के हमारी ज़मीनों को अधिग्रहित कर रहे हमारे कुछ तथाकथित लोग, उनको हमारा सीधा सीधा चैलेंज है कि हम हमारी 1 भी इंच आदिवासियों की ज़मीन हम नहीं देंगे। और इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए पूरी तरीके से पूरे समाज के लोग मिलकर करेंगे, और इस जो गिट्टी खदान जो कर रहे हैं वो हम लोग बंद करवा के ही छोड़ेंगे। ये हमारा सीधा साधा आंदोलन है। जो भी भाई हमारे हैं उनको हम न्याय दिला के रहेंगे। जोहार, जिंदाबाद। पाड़ा में ये समस्या है कि पहले तो तहसील के सारे अधिकारियों ने वहाँ पे टैक्स बंद कर दिया। मिल के इनको कई बार किसानों ने कहा कि टैक्स क्यों नहीं दे रहे हो, रसीद क्यों नहीं दे रहे हमको। 5 सालों से इन्होंने टैक्स लेने नहीं आ रहे। वो सारे पटवारी बोलता कि नहीं तुम्हारा तो वो भर रहे हैं, कोई अभी नहीं भरेंगे बोल रहे। पटवारी ने ना रसीद दी, कुछ नहीं। पहले तो इन पटवारी और तहसीलदार इन पे कार्रवाई होना चाहिए पहले। और ये आके कहते हैं कि ये तो अतिक्रमण की ज़मीन है, आपको यहाँ पे तो प्लांट डलेगा, ऐसे वो खुद आके बोलते हैं। और किसानों को पटवारी बोलते हैं, और ये सारे तहसील के अधिकारी सारे। और एक बार जिला ये कृषि अधिकारी आया था, उसने कहा कि ये कृषि की भूमि है, आप कृषि करिए यहाँ, यह कहा गया है यहाँ पे। और वहाँ पे पहली पानी की समस्या आ रही है, पानी बहुत ज़्यादा स्तर लेवल घट चुका है वहाँ पे, और फ्लोराइड की मात्रा बढ़ चुकी है वहाँ पे हेडपम्प में पानी। और गर्मी के दिनों में इतनी धूल उड़ती है वहाँ पे कि सारे लोग परेशान है गर्मी में बहुत ज़्यादा। अभी बरसात में थोड़ी कम है, लेकिन गर्मी में इतनी धूल बढ़ रही कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। और जो गवर्नमेंट की ज़मीन है किसान कर रहे हैं, और आधी निजी है, सब किसानों की ज़मीन वो कब्जा करते जा रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, नालियाँ खोद रहे हैं, और निजी भूमि में भी वो पत्थर डाल रहे हैं। आज भी मौजूद है वहाँ पत्थर भी। और अभी भी पटवारी आया था, उन्होंने बोला नहीं आपका तो कोई यहाँ कब्जा नहीं है, ये बोलते हैं। ऐसा कहा गया। पटवारी रिपोर्ट बना के देता होगा, दी होगी इनने पटवारी साहब ने जो इनको कि ये पास करने के लिए, तब उनने पटवारी ने क्या लिख के दिया कि वहाँ कोई जांच नहीं की, और उस भूमि को कि पड़त भूमि है, कोई वहाँ खेती नहीं कर रहा। जब वहाँ जांच करते हैं तब उसको पता चलता है कि वहाँ खेती कर रहे हैं किसान। अभी भी हमने कई बार आवेदन दिए, कितनी बार आए, वहाँ कोई जांच करने नहीं आया। जो भी जवाब यहाँ से बना लेते हैं बैठे बैठे, और वहाँ अभी आते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में वहाँ खेत में क्या बो रखा, क्या कर रखा, तभी उनको पता चलता है। यहाँ से बोलते हैं कि नहीं वो पड़त भूमि है, उसमें लिखित में भी दे देते हैं, हमको जवाब भी निकाल के दे दिया कि वहाँ से पड़त भूमि है, और पटवारी रिपोर्ट में आ गया, बस हो गया।
और जो भी व्यक्ति वहाँ उस ज़मीन कर रहा उसका दंड भर रहा कुछ भी कर रहा तो वो भी मान्यता नहीं है। तो वो फिर क्यों लिया? फिर वो मान्य नहीं है तो दंड गवर्नमेंट ने किस बात का लिया? जब वो व्यक्ति पहले से कर रहा तो उसको उसका हक बनता वहाँ पे। जिसकी ज़मीन है पहले, जिसकी ज़मीन को अड़ के, जिसकी यहाँ से 5 बीघा ज़मीन है उसको अड़ के 2-3 आरा ज़मीन वो भी खोदेगा वो क्या? और अभी मेरे खेत में जो मैं पारसिंग पिता थावरिया वहाँ से हूँ ग्राम नवापाड़ा से, तो मेरे खेत में पूरा चारों तरफ से घेर लिया। रात में एक साइड से फेंसिंग कर दिया और रात में आके खोदा, पूरा नाली खोद दी। मैंने जेसीपी लगा के बुरवाया मेरे खेत में जाने के लिए, खेती करने के लिए। तो मेरे पे FIR कटवाया, 4-5 जनों का हमारा रिपोर्ट दर्ज करवाया उन्होंने। तो ये रेखा मेरावत बहादुर हाड़ा खच्चा टोटी से है। और ये क्रेशर जो रेखा मेरावत वाला, इसकी निजी भूमि सहमति दी है सलिया पिता पिदिया ने। जो इसने हमने पूरा एक दिन इकट्ठे हुए थे हम लोग, तो उसका वीडियो बनाया था। उसने एक कागज़ में लिखित में दिया था कि मैंने सहमति नहीं दी, मेरे को मालूम नहीं है। सब हमारे ऐसे भी आदमी है यहाँ ग्राम वाले को, इनको सबको पता है, हमने इकट्ठे हुए थे। तो उसने बोला कि मैंने सहमति नहीं दी और मैं वहाँ आऊँगा, ऐसा बोला। तो आज हमने डेट निकाली थी यहाँ कलेक्टर कार्यालय में आने के लिए, तो उसको छुपा लिया गया, वो आया नहीं। आज उनने जो करिसर वाला ने उनने छुपा लिया उसको, ना उसका फ़ोन लग रहा ना कोई बात, पता नहीं सलिया को। तो इसलिए हमने यहाँ पे दिया है आवेदन। और हम यही चाहते हैं कि ये क्रेशर हमेशा के लिए, हम खदान जो भी किसी भी का है, सब जितने भी सर्वे प्लान सब बंद किए जाए। बस यही हमारे गांव में हमने ग्राम सभा भी की है, इस बारे में चर्चा भी की है। इसमें हमने ये एप्लीकेशन लगाया, उसमें पंचायत से भी लिखवाया है और सब पूरे जितने भी साइन है 100-150 लोग के साइन कर रहे हैं हमने, जो ग्राम में इकट्ठे हो गए। तो उनकी सबकी सहमति से फिर हम यहाँ आए। आपका नाम? मेरा नाम पारसिंह मचार। भीली सेना ने संगठन के सारे लोग आए हैं, उसमें दिनेश वसूनिया जो भीली सेना के कार्य पदक है, प्रियंका डामोर नारी शक्ति जो अध्यक्ष है, कमल डामोर जो ब्लॉक अध्यक्ष है, और रमेश बघेल जो प्रदेश अध्यक्ष है। ये सभी पदाधिकारी मौजूद थे और ग्रामीण के लोग भी इनके साथ थे। और इन्होंने कलेक्टर साहिबा मैडम को आवेदन दिया है। और ऐसे में देखना यह है कि प्रशासन क्या सख्ती करता है। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, कि ताकि हम आपके सामने इसी तरह की खबर लाते रहे। नमस्कार।